मान लो कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है। पॉइंट ए आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है और पॉइंट बी फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां पर आपके पास खूब पैसा है और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अब पॉइंट बी पर जाने के लिए आप कैसे जाओगे? क्या आप पैदल चलकर जाना चाहोगे या फिर साइकिल लेकर जाना चाहोगे या फिर आप एक स्पोर्ट्स कार लेकर उस पॉइंट बी तक जाना चाहोगे? ऑब्वियसली आप वहां पर जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जाना चाहोगे और आप स्पोर्ट्स कार ही चूज करोगे। ज़्यादातर लोग चूज करते हैं या तो पैदल चलकर जाना या फिर साइकिल लेकर जाना, जिससे उन्हें फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने में सालों लग जाते हैं। मान लो कि आपके पास सब कुछ है बट आपकी एज हो चुकी है 65, तो क्या आप इस उम्र में एंजॉय कर पाओगे या फिर नहीं? बट हम में से ज़्यादातर लोग इसी तरह की लाइफ चूज करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एमजे डिमार्को की बहुत ही फेमस बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन से एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, वो भी कुछ ही सालों में, ताकि आपको भी लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिले, वो भी यंग एज में। आप अपनी फेवरेट कार चला पाएं जब आप यंग हो, ना कि 60 साल के बूढ़े इंसान। और इसी रास्ते को चूज करके ऑथर जब 26 के थे तब वो पूरी तरह बर्बाद हो गए थे और अपने पेरेंट्स के घर में रहते थे। बट इस रास्ते पर चलकर वे 31 की उम्र में मिलियनेयर बन गए थे। ऑथर एमजे डिमार्को जब वो अपनी यंग एज में थे तो एक दिन वो आइसक्रीम खा रहे थे, तभी उनकी नज़र एक लैम्बोर्गिनी कार पर पड़ी। उस कार को देखकर उनके दिमाग में आया कि इसका मालिक कोई 50 साल का बूढ़ा इंसान होगा। पर जो इंसान उस कार से बाहर निकला उसे देखकर ऑथर हैरान रह गई। उस कार का मालिक एक 25 साल का नौजवान था। ऑथर उसके पास गए और उससे पूछा कि आप क्या काम करते हैं? तो उसने बोला कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, और वहाँ से चला गया। तब ऑथर को ये एहसास हुआ कि यंग एज में भी अमीर बना जा सकता है। तब उन्होंने बहुत सारी रिसर्च स्टार्ट करी, अमीर लोगों के बारे में जानना स्टार्ट किया। तो उन्हें पता चला कि लोग 3 तरह के रास्ते पर चलते हैं, साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। अब बात करते हैं साइड वॉक की। इस तरह के रास्तों पर चलने वाले लोगों को हम साइड वॉकर ही बोलते हैं। साइड वॉकर की मेंटालिटी होती है कि जो करना है आज ही कर लो, जितने मजे करने हैं, जितनी ऐश करनी है वो आज ही कर लो, कल का पता नहीं हो या ना हो। और इन लोगों का पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये जितना कमाते हैं उतना लुटा भी देते हैं। और ये लोग पेचक टू पेचक जीते हैं, मतलब कि एक सैलरी आती है तो उसे सब लुटा देते हैं और दूसरी सैलरी आने तक इनके पास कुछ भी नहीं बचता है। और गलती से अगर नेक्स्ट सैलरी लेट हो जाए तो इनकी हालत टाइट हो जाती है। इन लोगों का ना तो कोई फाइनेंशियल गोल होता है और ना ही फाइनेंशियल प्लानिंग। और इस कैटेगरी में कई अमीर लोग भी शामिल होते हैं। ये लोग केवल दिखने में अमीर होते हैं बट एक्चुअली इनकी मेंटालिटी पुअर वाली ही होती है, क्योंकि ये लोग स्लो ऑफ में विश्वास रखते हैं। इनकी सैलरी 1 लाख ही क्यों ना हो जाए, ये उतने भी खर्च कर देते हैं और मंथ के एंड तक इनका भी वही हाल होता है। अब ऑथर बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान वही है जो अपने फैमिली, अपने फिटनेस और अपने फ्रीडम पर ध्यान दे सके। अगर आपके पास टाइम ही नहीं होगा तो आप इन सब पर ध्यान नहीं दे पाओगे। आपके पास खूब सारा पैसा तो होगा बट अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो उससे आप कैसे एंजॉय कर पाओगे? तो इसलिए हमारे पास जो चीज़ होनी चाहिए वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। और साइड वॉकर कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके खर्चे उनकी सैलरी से ज़्यादा होते हैं और वो लाइफ टाइम रेट रेस में फंसे रहते हैं। और वो एक ऐसी जॉब करते हैं, वो भी दूसरों के लिए, जो उन्हें खुद भी पसंद नहीं होती है। अब बात करते हैं स्लो लेन की। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग स्लो लेनर ही होते हैं। ये सभी अपना टाइम बेच कर साइड वॉकर की तरह ही दूसरों के यहाँ जॉब करते हैं। बट ये लोग साइड वॉकर से लाख गुना अच्छे होते हैं, क्योंकि ये एटलीस्ट अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। इन्हें अपने फ्यूचर की चिंता होती है, इसलिए ये अपने कुछ पैसे सेव करके रख देते हैं ताकि बुढ़ापे में इनके पास कुछ पैसे रहे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्लो लेन, हालांकि ये पैसा तो कमाते हैं और उससे सेव भी कर देते हैं और एक टाइम के बाद इनके पास पैसा भी रहता है, बट जो चीज़ इनके पास नहीं होती है वो है टाइम। जब तक इनके पास पैसे सेव होते हैं तब तक इनकी एज 60 to 70 की हो जाती है। तो आपने अगर पैसा बचा भी लिया तो उसका क्या फ़ायदा? आप 60 की एज में क्या ही कर लोगे? उस समय आपके पास टाइम तो होगा पर इतना लेट फाइनेंशियली फ्री होकर भी क्या फ़ायदा, क्योंकि आप उस वक्त एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये लोग पैसा बचाते हैं और उससे बैंक में एफडी करके रख देते हैं, क्योंकि उन्हें लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए होती है। बट ऑथर इससे साइड वॉकर से अच्छा तो बोलते हैं, बट ये जल्दी अमीर बनने के लिए अच्छा रास्ता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो है।
वैसे देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों के लिए स्लो लेन का रास्ता चुनना ही सही होता है, क्योंकि जो नेक्स्ट रास्ता है जिसमें आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं वो सबके बस की बात नहीं है। और कभी न कभी अमीर बनने से तो लेट अमीर बनना ही सही है। इसलिए ऑथर बोलते हैं जो लोग ज़िंदगी भर काम कर सकते हैं, 9 to 5 की जॉब कर सकते हैं और जिन्हें लाइफ में ज़्यादा उठक पटक नहीं करनी है, तो उन लोगों के लिए स्लो लेन सबसे बेस्ट तरीका है। पर जो लोग लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करके 30 to 35 की एज में अपनी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए अब ये तीसरा रास्ता है, वो है फास्ट लेन का। अब बात करते हैं फास्ट लेन की। फास्ट लेन पर चलने वाले लोगों को पता है कि पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम। ये एक बार हाथ से निकल गया तो वापस आने वाला नहीं है। ये लोग पैसे बचाने से ज़्यादा पैसे कमाने की सोचते हैं। साइड वॉकर और स्लो लेन को पैसा कमाने के लिए पूरी ज़िंदगी भर काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर जॉब करते हो, अगर आप काम पर नहीं जाओगे तो आपको पता है कि सैलरी नहीं आएगी। बट फास्ट लेन पर चलने वाले लोग ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं कि वो काम करें या ना करें, उनके पास पैसे आते ही रहते हैं।